मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट में क्वेश्चन पूछा है। इस वीडियो में मैं उनके इसी क्वेश्चन का जवाब बहुत एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से देने वाला हूँ। इनका कहना है कि सर, जब भी मैं सुबह सो के उठता हूँ मुझे फ्रेश फील नहीं होता, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती ड्यू टू स्ट्रेस एंड नेगेटिव थॉट। बीच में नींद खुल जाती है रात में, इसलिए जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे तेज नींद आने लगती है, जिसकी वजह से मैं बुक लेके बैठा रहता हूँ ताकि दोपहर हो जाए और मैं सो जाऊं। सर, मुझे अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि मैं अपना 100% नहीं दे रहा हूँ। सर प्लीज सॉल्यूशन बता दीजिए। पहली बात कि भाई, किसने आपको कहा कि सुबह सुबह ही पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है? इनकी दिक्कत क्या है कि इन्होंने बहुत टॉपर्स को सुना है, बहुत सारे लोगों को सुना है, और उन लोगों ने बार बार एक चीज हमारे दिमाग में डाल दी है कि सुबह उठ के पढ़ाई करना सबसे अच्छा होता है, जो कि मेरे हिसाब से कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि हर इंसान अलग होता है, उसकी पसंद अलग होती है, हर इंसान का जो फोकस का लेवल होता है वो अलग अलग होता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो सुबह उठने के बाद उनका फोकस लेवल बहुत हाई होता है। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका फोकस लेवल दोपहर में बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका फोकस लेवल रात में अच्छा होता है। तो आपको अपना पहचान करना चाहिए कि आप किस नेचर के इंसान हैं। उस हिसाब से आपको ये तय करना चाहिए कि मैं किस समय पे पढूं, किस समय पे नहीं पढूं। आखिर क्या फायदा आप सुबह उठे, आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप सुबह पढ़ने बैठ गए। क्यों? क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने बोला है कि सुबह सुबह उठ के पढ़ने से बुद्धि तेज होती है। ये एकदम सरासर गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका फोकस लेवल जब भी हो, जब भी आपका फोकस लेवल एकदम टॉप लेवल पे हो, तब जाके आपको पढ़ाई करना चाहिए। पर हम ऐसा नहीं करते हैं। हम हमेशा इस बात पे ध्यान रखते हैं कि दूसरे ऐसे कह रहे होंगे तो गलत तो नहीं कह रहे होंगे, सब लोग कह रहे हैं तो गलत तो नहीं कह रहे होंगे। अगर किसी चीज को 100 लोग, 1000 लोग, लाखों लोग सही कह रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सही हो जाएगा। उनके लिए सही होगा, आपके लिए सही नहीं है। वो उनकी पसंद होगी, मेजोरिटी की पसंद होगी। 100 में से 95 लोग भले सुबह उठ के पढ़ते होंगे। हो सकता है आपकी नेचर अलग है, आपकी कंडीशन अलग है, आपका घर परिवार का जो माहौल है वो अलग है। तो इस हिसाब से हमारी पसंद भी तो बदलती है। तो क्या दोष है कि हम सुबह में सो के जब उठे तो हम नहीं पढ़े, हम बाद में पढ़े, हम दोपहर में पढ़े, शाम में पढ़े, रात में पढ़े? तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि अगर मैं सुबह उठ के नहीं पढ़ता हूँ तो सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ। आपको जब भी मन करे, आपका जब भी शरीर साथ दे, क्योंकि आपको पढ़ाई इसी शरीर से करना है। अगर आप इस शरीर के हिसाब से नहीं चलोगे, आपका ये शरीर आपको कभी साथ नहीं देगा। जब साथ नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? तुम खिसटोगे, टाइम पास करोगे, चाहोगे कि मैं पढ़ लूं पर तुम पढ़ नहीं पाओगे। सबसे बड़ा डिप्रेशन यही है, जब हम चाहते हैं पढ़ना और हम पढ़ नहीं पाते। इससे बड़ा डिप्रेशन कुछ नहीं हो सकता। तो जब आपका शरीर सही तरीके से एनर्जेटिक फील करे, अच्छा सा फ्रेश फील करे, ऐसा बिल्कुल ना लगे कि नींद आ रहा है, तभी आप पढ़िए। ये समय अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं अपना बताऊं, मेरा दिन ही स्टार्ट होता है दोपहर से, सुबह से नहीं। मैं सुबह उठता हूं, खा पी लेता हूं, खा पीने के बाद मैं फिर सो जाता हूं। सो के उठने के बाद असली दिन मेरा शुरू होता है 11-12 बजे, क्योंकि उस समय जो मेरा एनर्जी लेवल है वो सबसे टॉप पे होता है। मुझे ना नींद आती है, ना मुझे मोबाइल देखने का मन करता है। उस समय मैं आराम से 4 घंटा 5 घंटा बैठ के पढ़ सकता हूँ। तो दैट इज द बेस्ट टाइम फॉर स्टडी फॉर मी। तो वहां से मेरी दिन स्टार्ट हो रही है। हो सकता है आपकी दिन अलग से स्टार्ट हो रही है। तो आपका अगर ये कहना है कि सुबह सोकर उठने पर मुझे फ्रेश फील नहीं होता है क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती, और इसका भी कारण आप बता रहे हैं ड्यू टू स्ट्रेस एंड नेगेटिव थॉट। आपके मन में यही स्ट्रेस आता होगा कि यार मैं रात में नींद आ नहीं रही और मैं रात में पढ़ नहीं रहा, रात में सोने का ट्राई कर रहा हूँ, सुबह होगा तो सुबह नींद आएगी तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। समझ रहे हो? ये दिमाग जो है ना, ये उल्टा गेम खेल रहा है। जब पढ़ने का मन करता है तो दिमाग कहता है यार ये तो सोने का समय है, और जब सोने का मन करता है तो दिमाग कहता है यार ये तो पढ़ने का समय है। तो हम करें
क्या, स्ट्रेस नहीं होगा, नेगेटिव थॉट नहीं होगा तो क्या होगा। तो इससे पहले तो आप बाहर निकलो। आपको जब नींद आए तभी आप सोइए, जब आपका पूरा फ्रेश फील हो तो ही आप पढ़िए। इसका सिंपल सा यही इलाज है। और इस गिल्ट में कभी मत रहो कि सुबह उठ के पढ़ूंगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप पढ़ेंगे। पढ़ना जरूरी है भाई। आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, शाम में पढ़ो, जब मन करे तब पढ़ो, लेकिन पढ़ो। कब पढ़ना है ये हम डिसाइड करेंगे अपने अकॉर्डिंग, किसी के अकॉर्डिंग नहीं। जो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं। यही तो यूट्यूब पे सबसे बड़ा दिक्कत है। जो भी कुछ लोग बोल रहा है वो अपने हिसाब से बोल रहा है, उसको पते नहीं है कि मेरे से भी अलग लोग होते हैं। अब वो इसी में परेशान है कि मैं क्या करूं, मैं तो सुबह उठ के पढ़ ही नहीं पा रहा, इसका मतलब मैं फेल हो जाऊंगा। भले वो कितना ही मेहनत क्यों ना करना चाहता है पर वो नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहली बात, जब भी आपको पढ़ने का मन करे तभी आप पढ़िए, जब आपका सोने का मन करे आप सो जाइए। मैं सुबह उठता हूँ 8 बजे 9 बजे, फिर मैं आधा घंटा में खा के मैं फिर सो जाता हूँ। मेरे घर के लोग कभी नहीं बोलते कि तुम क्यों सो रहे हो। और अगर एक दो बार उन्होंने बोल दिया तो मैं समझा दे रहा हूँ कि जब मेरे को सोने का मन करे सोने दो, जब मेरा पढ़ने का मन करे पढ़ने दो। इसमें इंटरफेयर मत करो, कोई मेरे को मत समझाओ कि मेरे को कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है, क्योंकि किसी के अनुसार चलने के लिए हम नहीं बने हैं। मेरा प्रिपरेशन है, मेरा मेहनत है, मेरा विल पावर है, सब कुछ मेरा है। तो मेरा तो चॉइस होगा ना, मेरा डिसीजन होगा ना कि मैं कब बैठ के पढ़ूंगा। ये दूसरा कोई क्यों डिसाइड करे, ये तुम डिसाइड करो कि तुम्हें कब बैठना है, तुम्हें कब पढ़ना है, तुम्हें कब सोना है। ठीक। ये और लिखते हैं कि बीच में नींद खुल जाती है रात में। अरे भैया, जब नींद आ ही नहीं रहा है और तुम जानबूझ करके सोने का प्रयास कर रहे हो तो नींद खुलेगा ही ना। ऐसा नींद किसी काम का नहीं। देखो, नींद बहुत जरूरी है। मेरा मानना है कि किसी स्टूडेंट के लाइफ में पढ़ाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सोना। अगर हम सो ही नहीं पाएंगे तो हमारा शरीर हमारा कभी साथ देगा ही नहीं। अजीब तरीके का शरीर में आलस आएगा, थका थका मन लगेगा, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करेगा। शरीर के लिए सोना बहुत जरूरी है। जब हमारा शरीर सोता है तो सारा शरीर में जो भी अलग अलग प्रकार के हार्मफुल केमिकल्स है वो बाहर निकलते हैं। हमारे शरीर की पूरी मरम्मत होती है। आपने देखा होगा कि गाड़ी को हम दिन भर चलाएं और उसकी सर्विसिंग नहीं करें तो खराब हो जाएगा। तो सोना इज लाइक अ सर्विसिंग ऑफ आवर बॉडी। अगर हम अच्छे से सोएंगे नहीं, अच्छे से सर्विसिंग करेंगे नहीं, तो जो दिन भर हमने एंजाइटी स्ट्रेस इकट्ठा किया है उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, हम अगले दिन के लिए तैयार कैसे होंगे। तो सोना तो बहुत जरूरी है। पढ़ाई से कहीं ज्यादा जरूरी मैं सोने को रखता हूँ। अगर मैं पढ़ाई करने बैठा और मेरे को नींद आ रहा है तो मैं सोना जल्दी प्रीफर करूंगा। और ऐसा नहीं है कि आपका शरीर जो है वो 24 घंटा में से 20 घंटा सोने को ही मांगेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर सो लिए हैं तो आपका शरीर खुद ही कहेगा कि मुझे नींद नहीं आ रहा। अब वो अलग बात है कि आप मोबाइल उठा के देखना शुरू कर दो तो उसका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन जेन्युइनली अगर आपके शरीर की नीड है उसको फुलफिल करिए। इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। इनका कहना है कि बीच में नींद खुल जाती है रात में, इसलिए जब भी मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे तेज नींद आती है। आएगा ही, जब तक आपका नींद पूरा होगा नहीं। तो जब भी आप पढ़ने बैठोगे आपको बीच बीच में झपकी आएगा, ऐसा लगेगा कि सो जाना चाहिए। लेकिन आपने जीवन भर क्या सीखा है कि पढ़ने बैठो, नींद आए या कुछ भी आए, आंधी तूफान आए, दिन भर पढ़ो। दकियानुसी बात है, मैं इसका कभी समर्थन नहीं करता। क्या फायदा मैं 5 घंटा कॉपी किताब लेके बैठा हूँ, जो कि ये कह रहे हैं कि जिसकी वजह से मैं बुक लेके बैठा रहता हूँ ताकि दोपहर हो जाए और मैं सो जाऊं। भाई, ऐसा इंतजार तुम क्यों कर रहे हो, तुम सुबह ही सो जाओ। ये ढोंग पाखंड करने की क्या जरूरत है। तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो कि माँ बाप को धोखा दे रहे हो। आप खुद सोचो कि अगर आप 6 घंटा बुक लेके बैठे हो और आपने 1 घंटा जितना पढ़ाई किया तो आपने क्या पढ़ा, आपने समय वेस्ट किया। इससे अच्छा तुम वो 5 घंटे सो जाते, बाद में सो के उठने के बाद तुम पढ़ लेते, तो हो सकता है जो तुमने 6 घंटा में पढ़ा वो तुम 1 ही घंटा में पढ़ लेते। तो क्या जरूरत है किताब लेके बैठने का। नींद आ रहा है सो जाइए, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका। और लास्ट में ये लिखते हैं कि मुझे अंदर से बहुत गिल्ट फील होता है। होगा ही, क्योंकि मैं अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ। ये बात जो आप बोल रहे हैं ये दिखा रहा है कि आपका पढ़ने का बहुत मन है, आप चाहते भी हैं पढ़ना, लेकिन जो आपने सुना है औरों से, टॉपर्स से, उस चीज को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वो उनका एक्सपीरियंस था, उनके एक्सपीरियंस को आप अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं। यही तो मिस्टेक हो रहा है। आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग होगा। तो आपको अपने एक्सपीरियंस को जीने के लिए अपने राह पे अपने तरीके से अपना दिन बिताना होगा।
अपने तरीके से पढ़ाई करना होगा। बहुत सारे लोग रात रात पढ़ के भी एग्जाम निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग दिन में पढ़ के भी एग्जाम निकाल रहे हैं। एग्जाम निकलने से ना मतलब है भैया, हम दिन में पढ़े रात में पढ़े क्या ही फर्क पड़ता है, कभी भी पढ़े। तो अगर आप अपने नेचर के विपरीत काम करेंगे, जो आपका नेचर है उससे हट के काम करेंगे, तो आपको गिल्ट फील होगा। क्यों? क्योंकि आपका पूरा शरीर डिमांड कुछ और कर रहा है, आप कर कुछ और रहे हैं। ना आप अपने शरीर के डिमांड को पूरा कर रहे हैं, ना अपनी पढ़ाई के डिमांड को पूरा कर रहे हैं, आप बीच चक्की में पिस रहे हैं। ना आप ये पूरा कर रहे हैं, ना आप वो पूरा कर रहे हैं, आप दोनों तरह से आपको बुरा फील हो रहा है। तो बुरा नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। और इसी कारण से अंदर से फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये सब डेवलप होता है, और कोई कारण नहीं है। जैसे ही आप इन सब को सही कर लेंगे, जब आपको पढ़ने का मन है, आप उसी हिसाब से अपना रूटीन बनाइए। आपको पता है कि कब आपके शरीर का एनर्जी लेवल टॉप पे रहता है, कब आप लो फील करते हो, कब आपको आलस आता है, ये सब आपको पता है ना। तो जब ये सब आपको पता है तो उसी हिसाब से अपना रूटीन बनाओ ना, कि इस समय मेरा एनर्जी अच्छा रहता है तो इस समय मैं पढ़ूंगा, इस समय मैं बहुत आलस फील करता हूँ, सोने का मन करता है तो इस समय मैं नहीं पढ़ूंगा। हो सकता है किसी दिन मुझे इस समय भी पढ़ने का मन करे तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं इस समय बैठ के पढ़ूंगा ही। जैसा मेरे साथ हमेशा होता है कि अगर कभी कभी मुझे सुबह की नींद बहुत अच्छी आ गई तो हो सकता है कि मुझे दोपहर में सोने में 1 बज जाए, तो क्या मैं 1 बजे तक बैठा रहूं कि 1 बजे मैं सो के उठूं तब मैं जाके पढ़ूंगा? ऐसा नहीं है। आप अपनी पढ़ाई को मैनेज मत करो कि मैं इस समय पढ़ूंगा, इस समय नहीं पढ़ूंगा। जब मेरा एनर्जी लेवल सबसे अच्छा होगा तब मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। क्या आप यूट्यूब चलाने से पहले, इंस्टाग्राम चलाने से पहले समय देखते हो? नहीं देखते ना। जब हाथ में मोबाइल आया तब आप शुरू कर देते हो। यही चीज पढ़ाई के साथ करना है कि जब आपको नींद नहीं आ रहा तो आपको पढ़ना है, दैट्स इट। इससे आसान कोई बात नहीं हो सकता। अब आप बैठ के पूरा प्लान बना रहे हो कि मैं इतने बजे सो के उठूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर ये करूंगा। पता चल रहा है जब तुमने प्लान बनाया पढ़ने का तब तुम्हें नींद आ रहा है, तो तुम बोलोगे यार ये तो प्लान फेल हो गया। इसका मतलब कि जब ये प्लान फेल हो गया तो फिर दिन भर पढ़ने की जरूरत नहीं। एक बार अगर आपका प्लान फेल होता है, आप पूरे दिन भर का सत्यानाश हो जाता है पढ़ाई का। आप पढ़ ही नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है कि सुबह का प्लान फेल हो गया तो रात में पढ़ के क्या ही कर लेंगे हम। तो अपने आप को आप ऑब्जर्व करो, 8 दिन 10 दिन अपने आप को पूरा ऑब्जर्व करो, देखो कि आपका शरीर किस तरीके से वर्क करता है, और उस हिसाब से आप अपना रूटीन बनाओ कि हमको कब सोना है और कब हमको पढ़ना है। तो आपको कभी भी मन में एंजाइटी नहीं आएगा, और तब आप अपना 100% असली में दे पाओगे। दिस इज द सॉल्यूशन। आप वही बनो जो आप बनना चाहते हैं, आप वो मत बनो जो दूसरे लोग आपको बनाना चाहते हैं। आप मेरे जैसा नहीं बन सकते। मेरी पसंद अलग है, आपकी पसंद अलग है, तो आप यूनिक हो। परमात्मा का धन्यवाद दो कि उन्होंने आपको सबसे अलग बनाया है। तो सबसे अलग बनाया है तो काम भी तो हम वैसा करेंगे ना कि बाकियों की जैसा हम भी काम करेंगे। किसी भी प्रिपरेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट का सबसे बड़ा गलती यही होता है कि वो करते वो हैं जो वो कभी नहीं करना चाहते, जो दूसरे कहते हैं कि करना चाहिए। वो करने से पहले कभी नहीं सोचते कि क्या ये मुझको सूट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी तो पहले पता करो। नहीं, हम बिना अपने आप को निरीक्षण किए हुए जो दूसरे लोग कहते हैं, जो टॉपर्स कहते हैं, जो बड़े बड़े टीचर्स कहते हैं, कहने के लिए तो मुंह है भैया, कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन जो उस बात को पकड़ के रख लेता है वो प्रॉब्लम में फंसेगा। उस बात को समझो, समझने के बाद उसको एक्सपेरिमेंट करो। अगर वो एक्सपेरिमेंट करने पर आपको अच्छा रिजल्ट मिले तो उसको मानो, और अगर अच्छा रिजल्ट ना मिले तो उसको मत मानो। इसका मतलब ये मेथड अच्छा होगा पर मेरे लिए अच्छा नहीं है, इस बात को स्वीकार कर लो, चाहे वो मेथड कोई भी क्यों ना बताए। हजारों मेथड होते हैं एक तैयारी में, कोई एक मेथड आपको चाहिए, आपको बाकी के 999 मेथड नहीं चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूं कि जो गाइडेंस होता है किसी भी प्रिपरेशन में, वो गाइडेंस बड़ा पर्सनल होता है। हर बच्चे को अलग अलग टाइप का गाइडेंस चाहिए, क्योंकि उसकी कंडीशन अलग है, उसका पारिवारिक माहौल अलग है, उसका इन्वायरमेंट अलग है, उसकी परवरिश अलग तरीके से हुई है। कोई बच्चा छोटे से स्कूल में पढ़ा है बचपन से, कोई बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा है, दोनों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अलग अलग है।
दोनों की प्रॉब्लम्स अलग अलग है, कैसे एक तरीके से दोनों को सॉल्व किया जाएगा? इज इट पॉसिबल? मेरे हिसाब से तो कभी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गाइडेंस मेरे हिसाब से सबसे पर्सनल चीज होता है। इसलिए जिस तरीके से इन्होंने सवाल किया है उस तरीके से अगर आपके भी मन में कोई सवाल हो पढ़ाई के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और इसी तरीके से मैं किसी और वीडियो में उसका आंसर दूंगा। थैंक्स अ लॉट।